कुमारी कंदम 8 महाद्वीपों में से एक। अब आप सोच रहे हो कि 8 थोड़ी 7 हैं, लेकिन 8 हुआ करते थे। कुमारी कंदम लुप्त हो गया था हिंद महासागर में। कुछ लोग इस सभ्यता को रावण के साम्राज्य से भी जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में कुमारी कंदम महाद्वीप की कहानी। कुमारी कंदम या लुमेरिया का इतिहास। तमिल साहित्य के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कुमारी कंदम नाम की एक तमिल सभ्यता थी, जो कि अब हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी है। इस महाद्वीप को लुमेरिया नाम इंग्लिश भूगोलवेता फिलिप स्काल्टर ने दिया था, वो भी 19वीं सदी में। सन 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने इसे सर्वप्रथम कुमारी नाडु या कुमारी क्षेत्र का नाम दिया था। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप में हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम या लुमेरिया को हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी काल्पनिक सभ्यता कहा जाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। इस राम सेतु के अस्तित्व को तो नासा ने भी सिद्ध कर दिया, इसलिए अब शक की भावना तो यहाँ पर है ही नहीं। आपको बता दें कि कुमारी कंदम की सबसे पहले खोज किसने की थी। हिंद महासागर में एक बहुत बड़े महाद्वीप की संभावना को सबसे पहले ब्रिटिश भूगोलवेता फिलिप स्काल्टर ने बताया था। उन्होंने मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्मों के मिलने पर यहाँ एक नई सभ्यता के होने का अंदेशा व्यक्त किया था। उन्होंने इसे लेमोरिया नाम दिया था। उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था मैमल्स ऑफ मेडागास्कर, जो कि 1864 में प्रकाशित हुई थी। इसका क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मडागास्कर तक फैला था। भूगोलवेता AR वासुदेवन के उन्नत अध्ययन के अनुसार मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर कुमारी हिंद महासागर के कुमारी नामक द्वीप पर हुआ था। उनके अध्ययन कहते हैं कि आज से लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारी कंदम जलमग्न हो गया तो लोग यहाँ से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और कई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। भारत के समुद्र विज्ञान विभाग के शोध के अनुसार 15,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर आज के स्तर से 100 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले लगभग 60 मीटर नीचे था। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि उस समय भारत के दक्षिणी हिस्से को श्रीलंका से जोड़ने के लिए एक पुल का अस्तित्व रहा हो, परंतु जैसे जैसे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई, यह पुल पानी में डूब गया। इस पुल का अस्तित्व आज भी भारत से 18 मील दूर स्थित पाक की खाड़ी में आदम के पुल, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, के रूप में है। यह पुल चूना पत्थर, रेत, गाद और छोटे छोटे कंकड़ों तथा बलुओं पत्थरों से मिलकर बना है। इसी पुल का विवरण हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण में मिलता है, जिसे भगवान राम ने सीता माता जी की खोज करने के लिए अपनी वानर सेना के द्वारा बनवाया था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। 8वें महाद्वीप के बारे में जानकर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे तथ्य हैं जो बहुत देर से हमें जानने को मिलते हैं, और इसको जानकर हमें खुशी होती है, क्योंकि ये हमारा अतीत है। यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, कहाँ से थे, कौन थे, क्या हुआ था, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द लौटूंगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ, जिसका नाम है फैक्ट्स वैक्ट्स। अपना ख्याल रखें। सी यू।